हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अगर आप पावर प्लांट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। अगर आप पावर प्लांट के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो, एक्सपीरियंस है तो भी। बिफोर गोइंग टू फॉरवर्ड, मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि अनअकैडमी की तरफ से है। अनअकैडमी अपने इवेंट एंड अपने कोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स को हेल्प कर रहा है अप स्किल होने में। पास्ट में भी कई सारे इवेंट अनअकैडमी ने कंडक्ट करे हैं जिसका काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी अच्छा फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ से मिला है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी इस वीक 2 to 4 जून लेकर आ रहा है एक सीरीज़ जिसका नाम है स्किल कैप्सूल। नाउ दिस स्किल कैप्सूल विल हेल्प यू टू अल्टीमेटली अप स्किल एंड एट द एंड बी रेडी। इस स्किल कैप्सूल में 2 सीरीज़ होंगे। एक सॉफ्ट स्किल बेस्ड सेशन होगा जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराएगा, आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है और इन सब चीज़ों के बारे में। और एक होगा टेक्निकल सेशन जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के कैटेगरी स्पेसिफिक, ब्रांच स्पेसिफिक टॉपिक होंगे जिसके बारे में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। शेड्यूल आपके स्क्रीन के ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ईवी के ऊपर एक सेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सेमीकंडक्टर्स के ऊपर सेशन है और सिविल इंजीनियर्स के लिए ब्रिज डिज़ाइनिंग के ऊपर सेशन है। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए डिस्क्रिप्शन पे रजिस्टर करिए। एंड अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, सो देयर इज़ अ नंबर विच इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। उस नंबर पर कॉल कीजिए, अनअकैडमी की टीम विल कॉल यू एंड हेल्प यू अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो बॉयलर के क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसको क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्यूब कंटेंट। अकॉर्डिंग टू ट्यूब कंटेंट 2 टाइप के बॉयलर होते हैं। पहला हुआ फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा हुआ वाटर ट्यूब बॉयलर। दोनों के नाम से ही क्लियर है। फायर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर में फायर होता है या फिर हॉट गैसेस होती हैं, और वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर में वाटर होता है ना। सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ बॉयलर शेल, यानी कि बॉयलर शेल के अकॉर्डिंगली। देखिए, यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हुआ हॉरिजॉन्टल, यानी कि उसका एक्सिस जो होगा उस बॉयलर का वो हॉरिजॉन्टल में आएगा। दूसरा है वर्टिकल और इंक्लाइंड बॉयलर, यानी कि वो बॉयलर वर्टिकल होगा या फिर वो इंक्लाइंड होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू फर्नेस पोजीशन, यानी कि फर्नेस के पोजीशन के अकॉर्डिंगली भी उसे क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में। सबसे पहला टाइप है इसके अंदर एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर यानी कि जिसमें कि बाहर की तरफ फर्नेस है, बाहर की तरफ से फायर दिया जा रहा है बॉयलर में, है ना। हीट इनपुट बाहर की तरफ से दिया जा रहा है, तो उसे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहा गया है। और दूसरा होता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर, यानी कि बॉयलर का जो आपका पूरा सेटअप है उसके अंदर में ही अगर फायर जो है वो वहाँ पर दिया जा रहा है, हीट वहाँ से दी जा रही है, तो उसे इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स, तो नंबर ऑफ ट्यूब्स के अकॉर्डिंगली भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हो गया सिंगल ट्यूब बॉयलर और दूसरा होता है मल्टी ट्यूब बॉयलर। जैसे कि यहाँ पर भी नाम से क्लियर है, सिंगल ट्यूब बॉयलर में एक सिंगल ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, जबकि मल्टी ट्यूब्स बॉयलर में काफ़ी सारे ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कर्वेचर ऑफ ट्यूब, यानी कि ट्यूब के कर्वेचर के अकॉर्डिंगली भी बॉयलर को 2 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और वो है पहला स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर और दूसरा है बेंट ट्यूब बॉयलर। स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर में जो उसके ट्यूब्स हैं वो स्ट्रेट होंगे, जबकि बैंड ट्यूब बॉयलर्स में जो उसके ट्यूब हैं वो बैंड होंगे।
नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू यूज़ और एप्लीकेशन, यानी कि उसके यूज़ और एप्लीकेशन के आधार पर भी दो टाइप्स के होते हैं बॉयलर। पहला हो गया स्टेशनरी बॉयलर और दूसरा हो गया मोबाइल बॉयलर। तो जो स्टेशनरी बॉयलर है वो एक जगह में फिक्स होता है, जबकि मोबाइल बॉयलर ऐसा होता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। इसे हैवी व्हीकल्स में इसे लोड कर दिया जाता है और उस पर इंस्टॉल कर दिया जाता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हीट सोर्स अगर हम बात करें तो बॉयलर को 7 टाइप्स के होते हैं इसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहला हुआ आपका कोल फायर्ड, यानी कि यहाँ पर जो हीट है वो कोल को फायर करके हीट प्रोड्यूस की जा रही है। दूसरा हो गया ऑयल फायर्ड, यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हो गया आपका वेस्ट हीट बॉयलर, जिसे कि WHRB भी कहा जाता है, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, जैसे कि आपके स्पंज आयरन डिवीज़न में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी हीटेड बॉयलर, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है आपका गैस फायर्ड बॉयलर, जिसमें गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर बॉयलर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जहाँ पर यूरेनियम थोरियम इन सब का इस्तेमाल किया जाता है और हीट प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वुड फायर्ड बॉयलर। वुड फायर्ड बॉयलर होते हैं जहाँ पर वुड से हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है वुड को फायर करके। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो प्रेशर के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स के होते हैं बॉयलर। पहला होता है हाई प्रेशर बॉयलर, जिसका प्रेशर रेंज होता है 60 बार से ज़्यादा। दूसरा होता है आपका लो प्रेशर बॉयलर, जिसका प्रेशर रेंज जो है स्टीम का वो होता है 3.5 से 20 बार। तीसरा होता है मीडियम प्रेशर बॉयलर, जहां पर आपका जो प्रेशर होगा वो 20 बार से लेकर के 60 बार तक के रेंज में होता है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन ऑफ वाटर। देखिए बॉयलर में क्या होता है, वाटर को हीट दे करके उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन, यानी कि उस वाटर के सर्कुलेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2 टाइप्स के बॉयलर होते हैं। पहला हो गया फोर्स्ड सर्कुलेशन। फोर्स्ड सर्कुलेशन नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे सर्कुलेशन के लिए फोर्स देना पड़ रहा है। तो फोर्स देने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जहाँ पर वाटर के सर्कुलेशन के लिए पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ उस बॉयलर को फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर कहा जाता है। और जहाँ पर सर्कुलेशन नेचुरल होता है, यानी कि पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट के अकॉर्डिंगली भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है बॉयलर को। पहला है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, जहाँ पर फैंस का इस्तेमाल किया जाता है, एफडी फैन, आईडी फैन या फिर बैलेंस्ड फैन का। जबकि दूसरा होता है नेचुरल ड्राफ्ट, जहाँ पर नेचुरल ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है चिमनी का डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी आपकी बॉयलर क्लासिफिकेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।